एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु मैराथन क्लास जो कि झारखंड जीके पर आधारित रहेगी आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए आज जो मैराथन क्लास होगी ये कंप्लीट रूप से झारखंड जीके पर आधारित है। इसमें हम लोग 100 एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना, जिसमें कि ऑप्शन भी रहेंगे। जिस प्रकार से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे भी रहेंगे, है ना। हो सकता है कि इस क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाए। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्नों को कंप्लीट करना है, ठीक है, इस मैराथन क्लास के अंतर्गत। पहला प्रश्न है आपका कि कोडरमा जो है वो बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये पहले प्रश्न में ऐसा मिस प्रिंटिंग हो गया था, इसलिए उसको हमने सुधार किया है। क्या है कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। तो देखिए कोडरमा जो होता है ना वो बिहार के कौन से जिले को स्पर्श करता है, जहानाबाद, गया, नवादा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? नवादा हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहार जो है, सॉरी, कोडरमा जो है बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आंसर दिया गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कहाँ है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान है वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या, देखिए पारसनाथ है आपका, नेतरहाट है, जमशेदपुर है, हजारीबाग। तो झारखंड में जो सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान होता है सब लोग जानते हैं, कहाँ पे हो जाएगा आपका? नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर में क्या है? नेतरहाट है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र मतलब कौन सा है। देखिए झारखंड राज्य का अगर सबसे ऊंचा क्षेत्र की बात करेंगे, क्या क्या ऑप्शन में है? लोहरदगा है, नेतरहाट है, पलामू है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पाट क्षेत्र, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र जो है ना उसी का हिस्सा है क्या? नेतरहाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आंसर में भी नेतरहाट है। आप लोग एक चीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगले जब मैं सेट कराऊं तो वहां पे प्रश्नों के साथ आंसर, कोई जो आंसर यहाँ पे सामने दिया गया है, इसको रहने दूं या फिर इसको हम हटा दें। ठीक है, इसको स्किप कर दें। आपको मतलब सिर्फ ऑप्शन ही रहने दें, आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंसर रहने दें या फिर नहीं। अगला सवाल है कि विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है। देखिए विंध्यन चट्टानी समूह जो होता है वो होने का एकमात्र जो स्थान है कौन कौन सा है ये देखते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन में दामोदर घाटी, सोन घाटी, लोहरदगा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए विंध्यन चट्टानी समूह जो होते हैं ना वो लगभग लगभग गढ़वा जो जिला है ना उसी के समरूप में पाया जाता है। तो ये गढ़वा जिला में बहती है आपका सोन नदी। ठीक है, तो एकमात्र स्थान जो होता है झारखंड में जहाँ पे विंध्यन चट्टानी समूह की प्रधानता है वो है सोन घाटी का क्षेत्र, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। देखिए हिमालय क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं ना वो झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? जमशेदपुर पहाड़ है, राजमहल पहाड़ी है, और पारसनाथ पहाड़ हो गया आपका, पोरहाल की पहाड़ी हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ का पहाड़। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? पारसनाथ का पहाड़ हो जाएगा, है ना। पारसनाथ पहाड़ में जो हिमालय में जो जीव पाए जाते हैं, ठीक है, उसी के समतुल्य पारसनाथ पहाड़ में कुछ जीव पाए जाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि समुद्र जो है ना, झारखंड से कितनी दूरी पर है। देखिए समुद्र जो है झारखंड से कितनी दूरी पर है। देखिएगा ऑप्शन में है 90 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे प्रश्न है कि मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है। देखिए मानसून जब लौटती है ना, लौटते मानसून से जब वर्षा होती है, तो कब वर्षा होती है झारखंड में? ऑप्शन क्या-क्या देखते हैं? दिसंबर, जनवरी, सितंबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जब लौटती मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, तो वो सितंबर से नवंबर के महीने में वर्षा होती है। कब से कब तक? सितंबर से नवंबर के महीने में। देखिए आंसर भी यही है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोग को क्या लगता है कि 19 जनवरी को एग्ज़ाम हो पाएगा? है ना? थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों को अब भी लगता है कि 19 जनवरी को एग्ज़ाम होने की संभावना है? है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए झारखंड में अगर सर्वाधिक वर्षा की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन देखते हैं क्या-क्या है भाई? दामोदर घाटी है, नेतरहाट है, राजमहल है या फिर मासिन राम है। देखिए, पहला बात तो मासिन राम हमारे यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है? ये तो खत्म हो गया आपका। किस सर्वाधिक वर्षा की बात करी गई है तो आपका हो जाएगा नेतरहाट, ठीक है? क्या हो जाएगा? नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की कौन-सी नदी को किक्कट नाम से जाना जाता है? ठीक है, या फिर किक्कट नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या-क्या है कि उत्तरी कोयल है, फल्गु है, पुनपुन है, कनहर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड की कौन-सी नदी को किक्कट नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका यहाँ पे देखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? पुनपुन हो जाएगा, ठीक है? पुनपुन नदी को किक्कट नाम से जाना जाता है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आंसर पुनपुन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? देखिए इनमें से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? उत्तरी कोयल है, स्वर्णरेखा है, दामोदर नदी है। तीनों तो झारखंड राज्य की है ना, तो क्या हो जाएगा आपको? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उपरोक्त सभी देखिए आंसर ऑल ऑफ दीज है ना, यानी उपरोक्त सभी। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला रहे या फिर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला रहे या फिर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला रहे, सब में क्या हो जाएगा आपका? आइए ऑप्शन में जानते हैं क्या-क्या है। धनबाद है, बोकारो है, दुमका है, पाकुड़ है। तो क्या हो जाएगा आंसर? पाकुड़ हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि पाकुड़ एक ऐसा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट होता है बहुत ही कम है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? देखिए, झारखंड के किस जिले में जो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या-क्या देखते हैं? रामगढ़, रांची, देवघर, जामताड़ा। तो देखिए, अगर सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की बात करी जाए, चाहे पुरुष हो, चाहे ओवरऑल हो माने झारखंड में, चाहे महिला हो, तो क्या हो जाएगा आपका? आपका रांची हो जाएगा, ठीक है? देखिए रांची है। आइए अगला सवाल। कहता है कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? सिंपल सी बात, अभी हमने डिस्कस किया इस प्रश्न को। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या-क्या है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका। मैंने कहा ना न्यूनतम में महिला रहे, ओवरऑल रहे या फिर पुरुष रहे, क्या हो जाएगा आपका आंसर? पाकुड़ हो जाएगा, है ना? देखिए सही आंसर पाकुड़ है आपका। देखिए, ये जो मैराथन क्लास है ना, इसमें 100 प्रश्न को शामिल किया है मैंने और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है, आपका जो सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, "सर सिलेबस के अकॉर्डिंग" देखिए, इसमें कोई सिलेबस दिया ही नहीं है ना? इसमें हम लोग जो सेट तैयार करते हैं ना, वो विभिन्न जिलों में जो एग्ज़ाम हुए हैं चौकीदार भर्ती परीक्षा के, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये सेट तैयार किया है, ठीक है? उसी को बेस मानकर हम लोग ये प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। तो एक कोई ख़ास सिलेबस दे देना तो चलो ठीक है, ऐसा तो दिया नहीं है। किसी में ज आपका स्टेट जो जीके है झारखंड जीके उससे ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किसी में डिस्ट्रिक्ट जीके से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इससे कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आपको दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। चाहे साहिबगंज जीके हो, चाहे आपका झारखंड जीके हो, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? बोले तो बिना आंसर देखे इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया इसको। आइए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? ऑप्शन क्या-क्या है? 5, 9, 8, 6 कितने प्रमंडल है झारखंड राज्य में कुल? 5 प्रमंडल है। कौन-कौन से प्रमंडल हो गया आपका? हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं हम। उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर यानी एससी लिख देते हैं। तीसरा हो गया आपका पलामू, चौथा हो गया आपका कोल्हान और पाँचवाँ हो गया आपका यहाँ पे देखिएगा एसपी लिख देते हैं मतलब संथाल परगना, ठीक है?
चलिए आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा जिले की बात कर लेते हैं। कई-कई जिले से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। संथाल परगना में 6 जिले आपके हो गए, उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हो गए, दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले हो गए, पलामू में 3 जिले हो गए और कोल्हान में 3 जिले हो गए, ठीक है? चलिए, अगर आपको कहीं भी किसी तरह के तरीके से कोई मतलब समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन है आपके मन में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। हम सबके कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला सवाल है कि झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? देखिए झारखंड में जो महिला साक्षरता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका परसेंट की बात करी गई है। तो आइए जानते हैं कितना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ पे 50.89, 56.21, 58 और 60.32। तो देखिए झारखंड में जो महिला साक्षरता का प्रतिशत हो जाएगा आपका, वो 56.21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56.21% हो जाएगा। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो डेटा है ना, कहीं-कहीं पे ये डिफ़र रहता है, ये 55 के आस-पास भी होता है, ठीक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप लोग टिक कीजिएगा, अगर 55 के समथिंग कहीं पे है, तो उसे टिक कर दीजिएगा, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? भाई प्रखंड की बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में अगर प्रखंड की बात करेंगे ना, तो देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है 342, 653, 259, 657। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन आपका गलत हो जाएँगे। झारखंड में अगर टोटल प्रखंड की बात करेंगे हम लोग तो 264 प्रखंड हो जाएँगे, ठीक है? कहीं-कहीं पे 263 भी रहता है लेकिन 264 प्रखंड हो जाएँगे झारखंड में, है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि झारखंड का सबसे कम लिंग कम हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ी-सी टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है। कम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है? सबसे कम लिंगानुपात झारखंड में किस जिले में पाया जाता है? आइए जानते हैं। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन होगा आपका धनबाद है, जामताड़ा है ना? उसके बाद लातेहार हो गया आपका, कोडरमा हो गया। क्या कह रहा है यहाँ पे? सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है? यानी कम लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि जो जितने लड़के हैं उससे लड़कियाँ बहुत कम में पाई जाती है वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका सबसे कम लिंगानुपात में आपका धनबाद जिला आ जाएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल है झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर देंगे हम लोग, तो ऑप्शन क्या-क्या देखते हैं। पहला है लोहरदगा, दूसरा लातेहार, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा खूंटी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की यहाँ पे बात करी गई है, तो क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम में जो लिंगानुपात है, वो सर्वाधिक है पूरे झारखंड में, जितने भी जिले हैं उनमें से। आइए अब अगला सवाल है 20 नंबर कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? देखिए ये सब बेसिक प्रश्न है, इस सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एक आपके एग्जाम की दृष्टि से, है ना? मेरी एक और अभी मैं हो सकता है कल मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है? झारखंड मिसलेनियस को लेके मेरा एक वीडियो आएगा विविध, उसमें से आपके क्या बोलते हैं कि झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है? सारे के सारे उसमें मैंने इंक्लूड किया है, पीडीएफ बन के रेडी है, कल मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, है ना? तो उसे भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाला है। देखिए आइए क्या है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन क्या-क्या है? पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा, जामताड़ा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे पूरे झारखंड में, तो आपका लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? तो जो भी बच्चे हमारे 10 प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, वो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना? आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। अब तक कम से कम 500 बच्चों ने हमसे प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर लिए हैं। अब आपकी बारी है ना? आप भी फटाफट प्रैक्टिस सेट लीजिए, 10 प्रैक्टिस सेट और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, सुदृढ़ बनाइए, है ना? स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। ठीक है? मेरा नंबर 7547827450 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसमें मैसेज कीजिए, है ना? चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग अब। अगला सवाल देखते हैं कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। अब यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या का मतलब कहाँ पे है? ऑप्शन क्या है? हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू, रांची। तो सब सर्वाधिक जनसंख्या की बात जब करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा, ठीक है?
क्या हो जाएगा? रांची, है ना? हमें लग रहा है कि अगले सेट से जब मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करूँ, वहाँ से मैं ऑप्शन को जो है गायब कर दूँ। ऑप्शन रहा ही सॉरी ऑप्शन बोलते हैं, आंसर को मैं गायब कर दूँ, आंसर को हटा दूँ सेट से, है ना? ताकि आप लोग, है ना, क्या है कि जवाब दे पाने में सक्षम हो पाइएगा। ऐसे क्या होता है कि जब मैं पूछता हूँ तो नीचे आंसर रहता है, आप लोगों को दिख जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा है ना? ठीक है, अगले सेट से मैं जो है कि आंसर को स्किप कर दूँगा। ठीक? चलिए, ये रांची सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, ठीक है? क्या है कि झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? देखिए, झारखंड में अगर सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, वो गोड्डा, रांची, धनबाद, कोडरमा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? बोलिए क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे, तो कोडरमा में, ठीक है? कोडरमा जिला 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि 10 साल में जो जनगणना होती है, उनमें एक जिले में 10 साल में जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, उसे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है? तो कोडरमा जिला इसमें अव्वल है। हो गया यहाँ तक क्लियर? आइए अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 2011 की जनगणना को अगर हम माने तो झारखंड राज्य की टोटल जो पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे 3,25,000 चौ 3 करोड़ 25,44,220, 3,29,66,238, है ना? 3,43,00,00 96,540, 3,97,28,350। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3,29,88,134 हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना? वहाँ पे इसका सही आंसर नहीं है, ये रहा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? 3,29,88,134, है ना? चलिए, देखिए इस प्रकार के भी सवाल एग्ज़ाम में रहते हैं। मेरा इस प्रकार के सवाल को, इस प्रकार के ऑप्शन को डालने का यही मतलब है कि मैं आपको थोड़ा-सा, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में नॉलेज, अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? आप छोड़ दीजिए या फिर जो आपको संभावित लगे उसे आप टिक कर दीजिए, उसके आस-पास में। क्योंकि इस प्रकार के जब आप आंसर को सही करें मतलब टिक करके आइएगा या फिर छोड़ के भी आइएगा, तो क्या होता है ना कि आपको इसके नंबर जो जो ज मिल जाते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि ये पूरी तरीके से इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। है ना? तो जितने नंबर है इसको सब सभी बच्चों को दे दिया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? अरे कितना है क्या कितना है? लिंगानुपात हो जाएगा यार। ठीक है? क्या है लिंगानुपात कितना है? क्या बोलें टाइपिंग करने वालों को? हैंड रिटन ही अच्छा रहता है ना? अब खुद से लिखते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं है, थोड़ा-सा अगर इधर-उधर मिस्टेक हो जाए अलग चीज़ है। अब हैंड रिटन ही मतलब नोट्स बनाएँगे। देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो सिंपल सी बात है, झारखंड राज्य का जो लिंगानुपात है, वो 947 दिया गया है यहाँ पे। लेकिन हम क्या हो जाएगा आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, क्या 947 सही है या फिर कुछ और होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। ठीक है? चलिए। हाँ, ये अगला सवाल कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है? देखिए, राज्य में जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की जब बात करी जाती जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, समझे? पहला ऑप्शन है आपका साहिबगंज, दूसरा हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा जामताड़ा। देखिए, ऐसे तो रांची होता है आंसर, लेकिन रांची यहाँ पे है क्या? नहीं ना है आंसर, ठीक है? अगर राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? रांची हो जाएगा, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है कि झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जिला कौन-सा है? न्यूनतम की बात करी गई है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे देवघर, पलामू, पाकुड़, चतरा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करी गई है, पाकुड़। देखिए, ये सब प्रश्न जो है ना इसकी भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने की 100% संभावना है। ठीक है? आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ईज़ी है, ईज़ी है। देखिए, यही सब प्रश्नों को आप लोग ना एग्ज़ाम में मिस्टेक करके आते हैं, गलती करके आते हैं, ठीक है? लगता है ईज़ी है, करते गए, बीच में एक आध गो गलत हो गया, उससे क्या होता है कि आपका जो स्कोर होता है, वो कट ऑफ से नीचे चले जाता है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल है कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, बोकारो, गोड्डा। क्या हो जाएगा आपका? रांची हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल। देखिए बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, मैंने रिपीटेड इसलिए यहाँ पे किया है क्योंकि आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है आपके मन में, जो कन्फ्यूजन होता है, तो उसको मैं दूर कर पाऊँ। ठीक है? देखिए अगला सवाल है कि राज्य में आम आदमी बीमा योजना है ना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य से संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? ठीक है, राज्य संबंधित जो बीमा केंद्र होता है उसमें जमा करता है। आम आदमी बीमा योजना के तहत यहाँ पे ऑप्शन है 4। पहला 250 रुपये, दूसरा 150, तीसरा 100, चौथा 200। कितनी किस्त जमा करता है? 200 रुपये जमा करता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? राज्य की जो शिशु मृत्यु दर, यानी जो जीरो से, शिशु मतलब क्या होता है? 0 से 6 वर्ष के तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसकी मृत्यु दर कितनी है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। 87, 34, 32, 46। सही आंसर हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल की बात करेंगे हम लोग कि ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। एक ग्राम सभा का गठन करनी है आपको, तो कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? ऑप्शन क्या-क्या है आपका? 500, दो 250, 200 और 150। तो कोई भी ग्राम सभा का आपको गठन करना है, तो लगभग 250 जनसंख्या होना ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं कि ग्राम कचहरी जो होता है, उसमें एक सरपंच और कितने पंच होते हैं? देखिए, जो ग्राम कचहरी होता है ना, उसमें एक पंच तो होते ही है। देखिए, एक सरपंच तो होते ही हैं। उसके अलावा कितने पंच होते हैं? तो ऑप्शन क्या है? 8, 6 और भी देख लेते हैं हम लोग। 4 और 9। तो कितने पंच होते हैं यहाँ पे? एक ग्राम कचहरी में 8 पंच होते हैं, ठीक है? कितने पंच होते हैं? 8। एक सरपंच हो गया और 8 पंच हो गए आपके। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? देखिए कित 8 जो पंच होते हैं ना, मैंने अभी ऊपर भी बताया 8 पंच होते हैं, तो उनमें से कितने पंच का जो सदस्य मतलब कितने जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन देखिए 7 है, 6 है, 4 है, 3 है। सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना? 4 पंच का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? देखिए झारखंड राज्य में अगर अनुमंडल की हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन क्या है? 12, 25, 35, 65। ये चारों में से कोई भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? झारखंड में 45 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 45 अनुमंडल है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? देखिए विधानसभा में जो विपक्ष के प्रथम नेता होने का गौरव प्राप्त है किसे है? आइए जानते हैं। देखिए इंदर सिंह नामधारी, ये नहीं, ये प्रथम स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर थे, ठीक है? यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो थे। स्टीफन मरांडी है ऑप्शन में, वीएल मरांडी है और वीएल मरांडी मतलब बाबूलाल मरांडी हो गया आपका। और एक प्रभात कुमार आपके क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे आपका। बीएल मरांडी, बाबूलाल मरांडी फर्स्ट सीएम थे आपका। तो क्या हो जाएगा? प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। राज्य के जो मुख्य सचिव कौन है? देखिए राज्य के जो प्रथम मुख्य सचिव की यहाँ पे बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? प्रथम मुख्य सचिव की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। विनोद कुमार गुप्ता, एम कायरे, पी शंकरन और वी एस दुबे। तो प्रथम जो मुख्य सचिव थे वो कौन हो जाएंगे आपके? सिंपल सी बात है, वी एस दुबे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी एस दुबे। इसका नाम है, फुल नाम है विजय शंकर दुबे, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। क्या इसका पूरा नाम है? विजय शंकर दुबे। ये कौन है? राज्य के प्रथम मुख्य सचिव है, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि झारखंड में महिला साक्षरता परसेंट कितनी है? अगर महिला साक्षरता परसेंट की बात करेंगे झारखंड में, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या है? 53.12, 50.31, 56.43, 52.51। ये चारों में से चारों ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा आपका? आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे 55.40% होता है, ठीक है? झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना हो गया आपका? 55.40% होता है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर झारखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं कितना होता है? आइए ऑप्शन में देखते हैं 532, 414, 976 और 321। तो झारखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व होता है आपका 414 हो गया, ठीक है? यानी 414। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए झारखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? ऑप्शन क्या है? 15,990, 12,990, 13,990, 14,990, ठीक है? तो ये चारों में से चारों गलत है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय लेटेस्ट में कितनी है, ठीक है? ये मैं आप पे सौंपता हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइए। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की जो औसत वर्षा कितनी है? झारखंड राज्य जो है उसकी औसत वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे 1400 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो आंसर है ना सब में मिलीमीटर लगना चाहिए, है ना? देखिए ऑप्शन क्या है 1400 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर, 1250 मिलीमीटर, 1380 मिलीमीटर। तो जो झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा है वो 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? अगर सेंटीमीटर में रहे 140 हो जाएगा, अगर मिलीमीटर में रहे 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए झारखंड राज्य में सड़क की कुल लंबाई जो है ना, ये जो डेटा है ना, ये बढ़ते रहता है, घटता नहीं बढ़ते रहता है ना? अभी हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, कल एक और सड़क बन के रेडी हो गया, फिर बढ़ गया, है ना? तो इसको एक बार आप लोग देखिए ऑप्शन में क्या है 5342 किलोमीटर, 4560 किलोमीटर, 4311 किलोमीटर और 56 से 43 किलोमीटर। तो इसका आंसर यहाँ पे 43 से 11 किलोमीटर दिया है, लेकिन मैं ये काम आप पे सौंपता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? कि झारखंड में जो सड़कों की कुल लंबाई कितनी है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी परसेंट कृषि योग्य भूमि है? देखिए झारखंड राज्य में अगर कृषि योग्य भूमि की बात करेंगे हम लोग टोटल, तो देखिए ऑप्शन में क्या है 39%, 40%, 41%, 38%। तो राज्य में जो टोटल कृषि योग्य भूमि है आपका 38% हो गया, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो झारखंड का जो राज्य पशु होता है आपका ऑप्शन क्या है? खरगोश, हिरन, हाथी, शेर। तो झारखंड का राज पशु की बात करेंगे सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा आपका? हाथी हो जाएगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल सांसदों की संख्या पूछी गई है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन क्या है 12 है, 20 है, 25 है, 14 है। 14 आपका हो गया लोकसभा में, 6 आपका हो गया राज्यसभा में। टोटल की बात कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20 सांसद हो जाएंगे, है ना? 20 सांसद। चलिए ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? देखिए झारखंड राज्य का जो राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे, ऑप्शन क्या है? कोयल है, सोन चिड़िया है, आपका तोता है और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कोयल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करेगी ये झारखंड की। यही सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, बहुत ईज़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग का बेस जो है ना वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 45 नंबर की। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? झारखंड का राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका अशोका, बरगद, साल, आम। क्या हो जाएगा आपका? साल। ठीक है, इसलिए झारखंड में ना साल वृक्ष की अधिकता, बहुलता पाई जाती है झारखंड के जंगलों में, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन है यहाँ पे गुलाब, पलाश, रोहिरा, मोगरा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका? पलाश हो जाएगा, है ना? आंसर पलाश हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल। झारखंड में जो बेतला नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए झारखंड में एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है? तो उसकी स्थापना देखिए ऑप्शन है 1986 है, 87 है, 90 है, 88 है। कब हुई थी? 1986 को बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन-सा है? सबसे बड़ा उद्यान की बात करेगी ये झारखंड राज्य का 4 ऑप्शन है आपका कोडरमा है, पलामू है, दालमा है, तोपचांची है। कौन-सा अभयारण्य हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान की तो आपका पलामू अभयारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलामू अभयारण्य हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दालमा अभयारण्य में सर्वाधिक पशु कौन-सा पाया जाता है? यानी दलमा जब अभयारण्य जाइएगा, किस पशु की बहुलता पाई जाती है वहाँ पे, ठीक है?
तो क्या हो जाएगा आपका? चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, शेर है, तो बाघ की बहुलता पाई जाती है दलमा वन्यजीव अभयारण्य में, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभयारण्य स्थित है? पलको अभयारण्य जो होता है ना, पालकोट अभ्य पलको नहीं होता, पलको लिख दिया गया यहाँ पे, ठीक है? पलको अभयारण्य स्थित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? पलको नहीं होता, पालकोट अभयारण्य होता है। क्या होता है? पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य जो होता है ना, ये आपका गुमला में स्थित है ना? पालकोट अभयारण्य कहाँ पे? गुमला में स्थित है। ये चारों के चारों ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? देखिए झारखंड राज्य जो है ना, वो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला पूरे देश का दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है, ठीक है? हाल ही में राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो जेपी आंदोलनकारी थे उसको पेंशन देने की घोषणा करी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? झारखंड हो जाएगा आपका, है ना? अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में रायरप्पा किस नदी पर स्थित है? देखिए रायरप्पा जो है ना, आपका ऑप्शन में देखिए कारो, जोनहा इंगराड़ू, दामोदर भेड़ा, अजय। तो रायरप्पा जो है ना, वो दामोदर एवं भेड़ा नदी पर आपका स्थित हो गया, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 54 नंबर कि झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है आपका, देखिए यहाँ बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका, क्या हो जाएगा आपका? गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो राज्य में जो सूर्य मंदिर की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या है आंसर? देखिए ऑप्शन क्या है? इटखोरी, देवदर, बुंडू, नेतरहाट। तो जो सूर्य मंदिर है आपका, वो बुंडू में स्थित है, ठीक है? बुंडू टमाड़ में आपका सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है 56 नंबर कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि की अगर बात करेंगे उसमें झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र की बात करेंगे तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। निचली सोनरेखा घाटी क्षेत्र, रांची पठार का कृषि प्रदेश, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, या फिर हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, है ना? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल कि झारखंड का कितना परसेंट भूभाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड का कितना परसेंट भूभाग है जो कृषि कार्य हेतु योग्य है? सिंपल सी बात है, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है? 73%, 67%, 68% और 77%। टोटल जो जमीन है ना, टोटल कृषि योग्य में, उसमें कृषि करने हेतु कितना आपका योग्य है? 77% भूमि योग्य है जिसमें कृषि की जा सकती है, ठीक है? मतलब झारखंड का टोटल जमीन में क्या बोला है कि कितना परसेंट भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? 77% भाग, ठीक है? देखिए इसका जो सही आंसर है ना, इसका 100 में 77% हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा झारखंड में अगर की बात किया जाए, झारखंड में जितना लैंड है, ठीक है? अगर झारखंड में 100, ध्यान से देखिएगा, झारखंड में 100% भूमि है, ठीक है? उसका 38% भाग जो है वो कृषि करने हेतु योग्य है, ठीक है? कितना परसेंट? 38%। अब 38 का कितना परसेंट, ठीक है? मतलब में कृषि की जाती है 77% में। कितना डीप घुसा के ये सवाल पूछा गया है, उसको आप लोग देखिएगा। आइए अगला सवाल की हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने परसेंट भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? देखिए राज्य के टोटल जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने परसेंट भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? 28 है, 24 है, 21 है, 32 है। सही आंसर हो जाएगा आपका 24%, ठीक है? क्या हो जाएगा? 24% हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड में, है ना, सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? देखिए झारखंड में अगर सिंचाई के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो संसाधन है, देखिए कौन-सा है? नहर है, तालाब, झील है, कुआँ है, नलकूप है। तो क्या हो जाएगा आपका? कुआँ हो जाएगा, ठीक है? किससे ज़्यादातर सिंचाई की जाती है? कुआँ से ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अगर नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई करने की बात आती है तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन रांची है, लोहरदगा है, पलामू है, गोड्डा है। तो नलकूप से कहाँ जा पानी रहेगा वही ना, तो लोहरदगा के इलाके में नलकूप से ज्यादातर मात्रा में सिंचाई की जाती है।
है ना? अब अगला सवाल है कि राज्य में कुएँ से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र क मतलब कौन-सा है? जहाँ पे कुएँ से ज़्यादातर मात्रा में सिंचाई होती है। ऑप्शन क्या है आपका? रांची, गुमला, है ना? और भी क्या ऑप्शन है? सिंहभूम हो गया आपका और पलामू हो गया। तो जो कुआँ से सिंचाई होता है आपका, गुमला में सिंचाई किया जाता है कुआँ से, ठीक है? आइए अगला सवाल कि प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है, जहाँ तालाब से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है। आपका कौन-सा जिला है? देखिए ऑप्शन है खूंटी, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर। क्या हो जाएगा आंसर? देवघर हो जाएगा, है ना? आंसर क्या हो जाएगा इसका? देवघर हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि झारखंड में जो लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? देखिए उत्पादन की बात करी गई है लौह इस्पात का, ठीक है? तो कब स्टार्ट हुआ? लौह इस्पात का उत्पादन 1913 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, ठीक है? लौह इस्पात का उत्पादन ऑप्शन है यहाँ पे 1913, 21, 18, 17। सही आंसर हो जाएगा 1913 13, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 63 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है? आप लोग बीच-बीच में कमेंट करते रहिएगा, अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, है ना? अगला सवाल है कि झारखंड में एल्युमीनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? देखिए झारखंड में जो एल्युमीनियम उद्योग की स्थापना हुई थी ना, वो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 1940, 1937, 1935, 1942 कब हुई थी? 1937 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मूड़ी में हुई थी, ठीक है? कहाँ पे हुई थी? मूड़ी में हुई थी। कहीं-कहीं पे 1938 भी लिखा रहता है ना? तो जो भी मिले 1938 रहे या 1937 रहे, दोनों में से दोनों सही हो जाएगा, है ना? अगर 1938 रहेगा आप लोग 1938 टिक कीजिएगा, नहीं रहे तो 1937 टिक कीजिएगा, है ना? चलिए, अगला सवाल है 65 नंबर कि सिंदरी जो है उसमें खाद कारखाना कब लगाया गया? तो सिंदरी में जो खाद कारखाना लगाया गया था, ऑप्शन क्या है 1955, 1951, 1956, 1964। तो सिंदरी में जो खाद कारखाना लगाया गया, वो 1951 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया? फिर रिपीटेड सवाल आ गया। तो सिंदरी में खाद कारखाना जो है, आपका ऑप्शन देखिए 1955, 51, 56, 64 कब लगाया गया? 1951 ईस्वी में लगाया गया था, है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। छोटा करते हैं इसको, तब आएगा पूरा। कि रांची में आप लोग जानते होंगे एचईसी है, ठीक है? तो उसका कारखाना है, एचईसी का कारखाना है। तो किस देश के सहयोग से लगाया गया एचईसी का कारखाना? देखिए, रांची में जो एचईसी का कारखाना है ना, आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है? चेकोस्लोवाकिया है, जापान है, अमेरिका है, ब्राज़ील है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेकोस्लोवाकिया। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेकोस्लोवाकिया सही आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता, रूस भी रह जाता, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों हो जाता, ठीक है? यानी रांची में जो एचईसी का कारखाना लगाया गया है, वो रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों के सहयोग से लगाया गया है ना? चेकोस्लोवाकिया एक देश है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? देखिए कौन से चट्टान ऐसे हैं जिसको धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कुड़प्पा, विंध्यन, धारवाड़ इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारवाड़ यूपिन चट्टान हो जाएगा। ठीक है? अब आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? देखिए सोन घाटी की जब बात करते हैं, वहाँ पे आपको सोन घाटी मतलब हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया गढ़वा का जो रीजन होता है उस क्षेत्र में ऑप्शन क्या है? आर्कियन है आपका, कुड़प्पा है, विंध्यन है, धारवाड़ है। क्या मिलेगा आपका? विंध्यन मिल जाएगा, है ना? आइए अगला सवाल है आपका सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन-सा कल्प आता है? ठीक है, सिल्यूरियन कल्प के बाद देखिएगा यहाँ पे कार्बनिक कल्प है, डेवोनिक कल्प है, कैम्ब्रियन कल्प है, परमियन कल्प है। तो सिल्यूरियन कल्प के बाद डेवोनिक कल्प आता है, ठीक है? ये जो कल्प की एक सीरीज़ है ना? इसको जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, उसका स्टार्टिंग जो फेज होता है, वहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना? कि किस कल्प में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, है ना? किस कल्प में डायनासोर आए, किस कल्प में ह्यूमन आए, बहुत सारी चीज़ों का जानकारी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगला सवाल है कि हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? सिंपल सी बात है। देखिए पोरहाट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, जमशेदपुर पहाड़ी। हिमालय क्षेत्र का जीव अगर चाहिए आपको झारखंड में, तो आप पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह में स्थित है, वहाँ पे चले जाइएगा। है ना? आइए अगला सवाल कि झारखंड राज्य में जो साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? देखिए साइंस सिटी जो रांची में बना हुआ है, देखिए और एक थोड़ा ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग।
बोकारो है, रांची, धनबाद, हजारीबाग, क्या हो जाएगा रांची में। रांची में एक जगह है चिरौंदी, ठीक है? रांची में एक जगह है चिरौंदी। जो भी लोग रांची में मोहराबादी आते हैं, ठीक है? कभी किसी काम से, तो मोहराबादी से 2 किलोमीटर दूर में चिरौंदी है, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। आप एक बार जाइए चिरौंदी। साइंस सिटी जो है ना 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है हर रोज। तो आप लोग जाइए एक बार देख के आइए, बहुत शानदार बनाया गया है साइंस सिटी, ठीक है? एक से एक चीजें वहां पे रखी गई है ना? तो जितने साइंस के बच्चे हैं आपको तो एक बार जरूर जाना चाहिए जब भी रांची आओ साइंस सिटी, है ना? अगर नहीं देखे हो, जब भी रांची आइएगा हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा कि किधर किधर से जाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कि 73 नंबर की बोकारो में इस्पात कारखाना में लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? देखिए बोकारो का जो इस्पात कारखाना है, वहाँ पे लो अयस्क की जो आपूर्ति होती है ना, वो कहाँ से क्या की जाती है? देखिए यहाँ पे बेलाडीला खान से पहला ऑप्शन है, दूसरा क्योंझर खान से, नरवा पहाड़ खान से, बाबा बुदन खान से। तो क्या हो जाएगा? क्योंझर खान से लो अयस्क की आपूर्ति का की जाती है बोकारो में जो इस्पात का कारखाना है वहां पे, है ना? आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है कि किस देश के सहयोग से रांची में, ठीक है, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? देखिए रांची में जो फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है, ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, रसिया और ब्रिटेन। तो क्या हो जाएगा? पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? देखिए जब तिलैया जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे झारखंड में, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा नदी है। कोनार है, स्वर्णरेखा है, दामोदर है, बड़ाकर। जब भी तिलैया की बात आएगी तो बड़ाकर नदी हो जाएगा आपका, है ना? 76 नंबर, 76 नंबर जो प्रश्न है क्या है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? देखिए चांडिल जल विद्युत योजना की बात की जा रही है। ऑप्शन क्या है? दामोदर, कारो, भेड़ा, सोनरेखा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सोनरेखा हो जाएगा आपका, है ना? आइए यहाँ पे सेम प्रश्न है 77 नंबर में, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? हमने अभी डिस्कस किया, सोनरेखा नदी पर है, ठीक है। आइए अगला सवाल कि राज्य में जो पारसनाथ शिखर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो पारसनाथ शिखर है ना उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1365 मीटर हो जाएगा आपका। आंसर देखिए 1534 है, 1722 है, सॉरी ऑप्शन 1252 है, 1365 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1365 मीटर हो जाएगा, 1365 मीटर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फीट में कितनी फीट ऊंचाई है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की। कभी कभी मीटर न डाल के फीट पूछ लिया जाता है। आइए अगला सवाल है 79 नंबर की झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? अगर राजमहल ट्रैप की हम लोग बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन में क्या है। उत्तरी भाग में नहीं, उत्तरी भाग में तो होगा नहीं। उत्तर पूर्वी भाग में, हाँ ये हो सकता है। और उत्तर पश्चिमी भाग में नहीं, ये भी नहीं होगा। और दक्षिण पूर्वी भाग में ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप आपका स्थित है, ठीक है। आइए अगला सवाल 80 नंबर है कि झारखंड में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? वही सवाल है रिपीटेड, उत्तर पूर्वी भाग में, है ना? देखिए टाइप में बहुत मिस्टेक हुआ आज, कुछ प्रश्नों को रिपीटेड कर दिया गया है ना? मैं आगे से जो है ना रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो मेरे को बेस्ट लगता है ना? हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि गलती होने की संभावना उसमें बहुत नगण्य रहती है। जब खुद से बनाते हैं ना, तो क्या सही क्या गलत खुद ही एनालिसिस कर लेते हैं। भले एक दो चीज मिस्टेक हो जाती है, हम भी ठीक है आपकी तरह ही एक ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन नेचर ही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? तो राज्य में जो पाट क्षेत्र होता है आपका, वो कहाँ पे मिलेगा? देखिए हजारीबाग के पठार में, रांची के पठार में, कोडरमा के पठार में, इनमें से कोई नहीं। तो पाट क्षेत्र जो होता है ना राज्य में, वो आपका कहाँ पे मिलेगा? पाट क्षेत्र जो होता है ना, वो आपका यहाँ पे आंसर दिया है रांची के पठार में, ठीक है। तो पाट क्षेत्र जो होता है आपका, वो तो झारखंड का जो आप क्या बोलते हैं कि देखिए झारखंड को जब आप भौतिक विभाजन कीजिएगा ना, तो एक विभाजन उसका होता है पाट क्षेत्र का, ठीक है। तो ये रांची का पठार नहीं हो जाएगा आपका। ये चारों के चारों आंसर आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से कहीं भी नहीं, ठीक है। पाट क्षेत्र अपने आप में एक क्षेत्र है। अगर नेतरहाट पठार रहता तो वहां पे उसी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है आंसर इसका। आइए अगला सवाल।
अगला सवाल है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ठीक है? पारसनाथ की पहाड़ी देखिए कोडरमा पठार, गिरिडीह पठार, रांची पठार इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? गिरिडीह पठार हो जाएगा आपका, है ना? देखिए जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मिस्टेक है, मैं उसको एकदम आपको सटीक चीज़ें बता रहा हूँ, है ना? हालाँकि ये जो सेट है ना, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर गलत प्रकार की अगर ऑप्शन है, तो उसे छोड़ना कैसे है या फिर उसके साथ कैसे बिहेव करना है उस सवाल के साथ, है ना? देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? फिर रिपीटेड सवाल आ गया। हमने अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा आंसर इसका? गिरिडीह पठार हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि छोटानागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? देखिए, छोटानागपुर के जो धरातल है ना, उनका निर्माण किस चट्टान से हुआ है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका? बेसाल्ट हो गया, शिस्ट हो गया, ग्रेनाइट एवं नीस हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्रेनाइट एवं नीस हो जाएगा। छोटानागपुर का जो धरातल है, जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं, उसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि लो अयस्क लो अयस्क क्रम जो है किस प्रकार के सेल में मिलता है? देखिए लो अयस्क जो सेल है, क्रम है, वो किस प्रकार के सेल में मिलता है? ऑप्शन क्या है? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, अवसादी। तो धारवाड़ सेल में मिलता है, ठीक है? किस प्रकार के सेल में मिलता है? धारवाड़ सेल में मिलता है। आइए अगला सवाल कि 86 नंबर है, झारखंड में सर्वाधिक कौन-सा सेल पाया जाता है? देखिए झारखंड में सर्वाधिक जो होता है ना, आइए ऑप्शन देखते हैं, धारवाड़ है, आर्कियन है, बेसाल्ट है, कुड़प्पा है। आर्कियन सेल सर्वाधिक पाया जाता है। झारखंड के 90% भूभाग पर आपको आर्कियन सेल की बहुलता देखने को मिल जाएगी, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि राजमहल ट्रैप की औसत ऊँचाई कितनी है? आपके ही ट्रैप जो है, उसकी औसत ऊँचाई की बात करी गई है। तो क्या है? 465 400 मीटर। अगला है 432 और एक 450। तो राजमहल ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, 150 से लेकर 300 मीटर के बीच में है, ठीक है? कितने मीटर के बीच में है? 150 से लेकर 300 मीटर के बीच में है। इसकी जो औसत ऊंचाई की बात करी गई है ना? तो इनमें से चारों के चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत प्रतीत होते हैं, है ना? ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिएगा राजमहल, यहाँ यहाँ पे देखिएगा, अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को 400 मीटर सही करना है, ठीक है? क्योंकि औसत ऊँचाई पूछी है राजमहल ट्रैप की, जो पहाड़ी है इसका, है ना? राजमहल जो ट्रैप है इसकी औसत ऊँचाई कितनी हो जाएगी? 400 मीटर, ठीक है? ऐसे अगर उन्होंने एवरेज निकालते हैं तो 150 से लेकर 300 मीटर तक आती है ना? ये अगला सवाल है कि किस चट्टानों से राजमहल ट्रैप निर्मित है? सी हो जाएगा, है ना? किस चट्टानों से राजमहल ट्रैप निर्मित है? क्या हो जाएगा? धारवाड़ है, बेसाल्ट है, कुड़प्पा है, आर्कियन है। सिंपल सी बात है, बेसाल्ट चट्टान से राजमहल ट्रैप निर्मित है। इसको हमने कई बार आपको बताया है ना? अगला सवाल है 89 नंबर कि निम्न में से छोटानागपुर पठार किसका भाग है? देखिए जो छोटानागपुर पठार है ना आपका, वो किसका भाग है? आंसर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन देखिए पहले क्या है? गंगा के मैदान का, प्रायद्वीप पठार का, हिमालय की तराई का, अरावली का। सिंपल सी बात है, छोटानागपुर पठार जो है ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। यानी हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, वो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है ना? अगला सवाल है कि निम्न में से छोटानागपुर पठार किसका भाग है? फिर से रिपीटेड प्रश्न भाई, है ना? प्रायद्वीप पठार का भाग हो गया। क्या बोलूं टाइपराइटर के, छोड़िए हटाइए। आइए अगला सवाल है 91 नंबर की, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? देखिए झारखंड की जो सबसे नवीन भौतिक संरचना की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सोन घाटी, राजमहल ट्रैप, दामोदर घाटी, पाट प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजमहल ट्रैप हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि राजमहल ट्रैप का जो सृजन हुआ किस काल में हुआ? भाई ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ? तो ऑप्शन देखिए, जुरासिक काल, मध्यकाल, प्लाइस्टोसीन काल, इयोसीन काल। सिंपल सी बात है, जुरासिक काल में राजमहल ट्रैप का सृजन होता है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। फिर से वही रिपीटेड है भाई, ठीक है? राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? जुरासिक काल में हुआ था, है ना? लेकिन मेरे को उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं टाइपिंग करूं, क्योंकि मेरा बहुत क्लास भी रहता है अलग-अलग जगह और भी मेरा काम भी रहता है, तो फिर समय की व्यस्तताओं के कारण मुझे दूसरे पर टाइपिंग के लिए निर्भर रहना पड़ता है ना? जिस कारण से अगर कभी मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, तो
देखिए क्या हाल हो गया आज, इतनी रिपीटेड सवाल है। भाई उनको 100 खुलाना था टोटल, है ना? क्या कहूँ? अब से जो है ना, मैं खुद से नोट्स बनाऊँगा और सीधा पढ़ाऊँगा आपको। जैसे पहले मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है? पहले से। आइए अगला सवाल देखते हैं कि कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है ना, वो झारखंड में ऑप्शन क्या है? रामगढ़, हजारीबाग, रांची, पलामू। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कर्क रेखा रामगढ़ से भी होकर गुजरती है, कर्क रेखा रांची से भी होकर गुजरती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए एंड सी दोनों हो जाएगा, ठीक है? देखिए कर्क रेखा जो है ना झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। कौन-कौन से जिले हैं भाई? पहला हो गया आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? पहला हो गया आपका लातेहार, दूसरा हो गया आपका गुमला, तीसरा हो गया आपका लोहरदग्गा, ठीक है? जगह भी बता दूँ? देखिए लातेहार में आपका हो गया नेतरहाट, देख लीजिए थोड़ा-सा। लातेहार में कहाँ से होकर गुजरती है? नेतरहाट से होकर गुजरती है। गुमला में गुमला जिले से होकर गुजरती है। लोहरदगा का जो किस्को प्रखंड है ना, वहाँ से होकर गुजरती है। चौथा हो गया आपका रामगढ़, तो सॉरी रांची। रांची में जो अनगढ़ा ब्लॉक है और कांके ब्लॉक वहाँ से होकर गुजरती है। और 5वाँ हो गया आपका रामगढ़, रामगढ़ में जो गोला प्रखंड है वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है? 5 जिलों से होकर झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि 95 नंबर है कि झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? झारखंड भारत के ऑप्शन क्या है? 8 है, 5 है, 12 है, 7 है। 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। क्या-क्या हो जाएगा आपका? पहला तो बिहार है बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा आपका यूपी हो गया, चौथा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, 5वां आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है? चलिए, आइए कुछ और सवाल बचे हुए हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? देखिए झारखंड का जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो 2.42% है, ठीक है? आइए देखते हैं आंसर क्या है। हाँ, ऑप्शन क्या है? 3.12% है, 4.65% है, 2.42% है, 5.23%। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2.42% है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? देखिए ये जो झारखंड है ना, ठीक है? इसका उत्तर से दक्षिण में यानी बिहार से लेकर उड़ीसा बॉर्डर तक जो विस्तार है वो कितना है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या है? 370, 23, 380, 395। आंसर क्या हो जाएगा? 380 किलोमीटर। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी झारखंड जो हो गया यहाँ पे आपका पूरब से पश्चिम यानी वेस्ट बंगाल बॉर्डर से लेके आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जो लंबाई है आपका कितना? देखिए ऑप्शन क्या है? 463, 546, 456, 564। क्या हो जाएगा? 463 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि 99 नंबर है झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? झारखंड के कौन सा क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे उड़ीसा है, दामोदर घाटी है, छत्तीसगढ़ है, बेल्लारी है। तो उड़ीसा तो झारखंड में है ही नहीं, छत्तीसगढ़ तो अलग राज्य है, बेल्लारी भी नहीं है। सिंपल सी बात है, दामोदर घाटी हो गया आपका सही आंसर। क्या हो गया? दामोदर घाटी। है ना? आप लोग देखिएगा दामोदर घाटी के किनारे आपको कोयले का इतना भंडार है कि बात ही मत कीजिए। बहुत सारे खनिज जो होते हैं ना दामोदर घाटी के आस-पास ही पाए जाते हैं। कुछ एक खनिज स्वर्णरेखा घाटी के आस-पास पाए जाते हैं। है ना? आइए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि दामोदर घाटी क्या है? भाई दामोदर घाटी जो है ना, वो क्या है? गॉर्ज है, ब्लॉक है, हॉस्ट है या भ्रंश है? भ्रंश है दामोदर घाटी। भ्रंश मतलब क्या होता है जानते हैं? 2 पहाड़ होता है, ठीक है? इसके बीच से होकर दामोदर घाटी बहती है। ये जो बीच है ना, इसी बीच से माने 2 पहाड़ों को अलग करती है दामोदर घाटी, है ना? रांची पठार और जो हजारीबाग पठार है, उन दोनों को अलग करने का काम करती है कौन? दामोदर घाटी, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैराथन क्लास है वो समाप्त हुआ। ठीक है, हमारी और भी वीडियोस आएँगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।